ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं यौन शोषण केस में चैतन्यानंद, जिसे लेकर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। और आपको बता दें कि कुछ ही देर में आपके पास हम वो भी दिखाएंगे जो पीड़िता ने खुलासे किए हैं। वो सबसे बड़ी गवाही कुछ ही देर में आपके पास होगी, आपके सामने होगी। चैतन्यानंद को लेकर न्यूज नेशन से बोली एक पीड़िता कि स्कॉलरशिप का लालच किस तरह से उनको देकर बुलाया गया था, फोन किया गया था। एक महिला थी जिसने फोन किया था, वो बाबा की गरीबी बताई जाती है। चैतन्यानंद सामने नहीं आता था, उसकी लेडी गैंग बात करती थी। इंस्टीट्यूट में छात्राओं से ज्यादा सीसीटीवी कैमरास लगाए गए थे। जब हमने विरोध किया तो हॉस्टल से निकाल दिया गया, ये पीड़िता का कहना था। तो यौन शोषण केस जिसमें चैतन्यानंद को लेकर कई खुलासे। जो आरोपी चैतन्यानंद हैं, इनको आप कैसे जानती हैं और आपका क्या, जैसे किस तरीके से आप मिली थी, क्या पूरा इंसिडेंट हुआ था, बता सकते हैं? जी, मेरा तो बैच 2012 के बाद का है। मैं दिल्ली से दूर से आई हुई हूँ और मैं मुस्लिम कोटा में आती हूँ। तो मेरे पास कॉल आया गया था कि आप मुस्लिम कोटा में आते हैं तो आपके लिए स्कॉलरशिप हम ऑफर कर रहे हैं। अच्छा। एंड मेरी फैमिली से मुझे फाइनेंशियल, आप जानते हैं एजुकेशन को ज्यादा ही एक्सपेंसिव वगैरह MBA कॉलेजेस में अगर आप डोनेशन ना दो तो आप नहीं हो पाएगा। तो अगर ये मेरे को स्कॉलरशिप की बेसिस पे मेरे को एडमिशन दे रहे थे और बहुत ही कम फीस में, तो उसी के थ्रू ही मेरा एडमिशन हुआ था। अच्छा। उन्होंने ये बोला था कि दुबई का कोई शेख है जो हमें स्पॉन्सर कर रहा है, हमारी आधे से ज्यादा फीस वो कवर अप करेंगे। अच्छा। तो वो अच्छा भी था कि MBA भी आपके क्लियर हो जाएगी, एजुकेशन भी हो जाएगा, मास्टर हो रही है, दिल्ली में अच्छी कॉलेज है। तो ऐसा मेरा एडमिशन हुआ था। तो पहले दिन में तो ऐसा कुछ हमें खासा कुछ पता नहीं चला कि क्या है उनका, कैसा रवैया है। एक हफ्ते के बाद से चीजें पता चलनी शुरू हो गई। जैसे एक तो नए जगह में आया था, आपके क्लाइमेट की वजह से आपकी तबीयत बिगड़ी, मतलब मेरी जो तबीयत बिगड़ी हुई थी जी। तो मुझे गुड़गांव के पारस हॉस्पिटल में भेजा गया कि आप अपने ट्रीटमेंट करवा लो। अच्छा। जो भी होगा कॉलेज बेयर करेगा। ओके। वहाँ जाने के बाद डॉक्टर ने ऐसा कोई स्पेसिफिकली ट्रीटमेंट दिया नहीं। उन्होंने बस थर्मोमीटर से मुझे चेक करवाया, फीवर चेक करवाने के लिए। फिर मुझे वापस हॉस्टल बुला दिया गया। तो वहाँ जो उनकी राइट हैंड है, उन्होंने स्वामी जी से बात करके मुझसे पूछने की कोशिश की क्या रहा हॉस्पिटल। मैंने बताया कोई ट्रीटमेंट तो हुई नहीं। तो उसके रिगार्डिंग उन्होंने मुझसे बोला गया कि उन्होंने ये बोला कि आप कॉलेज पे गलत बात कर रही हो और इसके लिए आपको स्वामी जी पर्सनली बात करना चाहते हैं जी। और वो रूम पे लेके गए जहाँ मेरी उनसे बात हुई थी पहली बार। कहाँ लेकर गए थे? वहाँ पर उन्होंने उनके कॉन्फ्रेंस रूम में, उनका पर्सनल कॉन्फ्रेंस इंस्टीट्यूट में ही हॉल पे ही होता। हाँ, इंस्टीट्यूट में। ओके ओके। तो उनके साथ भी बैठी हुई थी जो हमारी HR एडमिन है। तो उन्होंने यही बोला था कि स्वामी जी आपके लिए इतना अच्छा सोच सकते हैं, थोड़ा अगर आप स्वामी जी के साथ कोऑपरेट कर लोगे तो आपका भी फायदा होगा कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। इवन आपको बाकी कोई दिक्कत नहीं होगा। तब मुझे समझ में नहीं आया था क्या दिक्कत है, मतलब ऐसे हिंट समझ में ही नहीं आना था। क्योंकि एक फीमेल जब बात कर रही है तो फिर आप अनकंफर्टेबल फील कर ही नहीं सकते हो जी। फिर बाद में चीजें कुछ ना कुछ बहानों से वो मुझे में प्रॉब्लम्स निकालने लगे, नुक्स निकालने लगे कि आपका ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम, और कोई ना कोई बहानों से उनसे बात करने की कोशिश की जाती थी। वहाँ पर बच्चों से ज्यादा तो कैमरे भरे पड़े हैं जहाँ आप मॉनिटर में, आप एनी टाइम कैमरे के मॉनिटर पे ही रहोगे, आप वहाँ से बच ही नहीं सकते हो। आपको 24/7 आपको मॉनिटरिंग करा जाता था जी। सो धीरे धीरे उसके थ्रू ही पता चला कि वो इज नॉट फीलिंग एनी गुड टेंशन उनकी है ही नहीं कभी। अच्छा, ये बताया जा रहा है कि बाथरूम के बाहर भी और बाथरूम के पास भी कैमरा लगाया गया था। बाथरूम के बाहर ना ऑब्वियसली हमने देखा है, बट आप जैसे मैं आपको बता सकती हूँ कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन था तो हमने कभी वैसा सोचा भी नहीं। बट ये इसमें कोई दो राय नहीं कि ये हो नहीं सकता, ये बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, चैतन्यानंद जी से जब आपकी बातचीत हुई तो क्या बातचीत, क्या कॉन्वर्सेशन हुई, उन्होंने क्या बोला आपको? वो कभी भी सामने से बात नहीं करते थे, उनकी स्पोक पर्सन हमेशा अच्छा। क्योंकि फीमेल से इंटरेक्ट करने के लिए नहीं आती थी। हालांकि वो सामने ही बैठे रहते थे बट उनके लिए बात वही करती थी। उन्होंने भी यही किया था कि अगर आपके लिए इतना अच्छा सोचा जा रहा है, आपके आगे वाले टाइम में अच्छा हो जाएगा तो प्लीज उनके साथ कोऑपरेट कर लो। अगर नहीं होगा तो फैमिली को थ्रेट नहीं दिया जाता था, कॉलेज से निकालने की बात होती थी और प्लेसमेंट ना देने की बात होती थी। अच्छा। और हाफ मिडवे में कॉलेज छोड़ने की भी धमकी दी जाती थी। तो कोऑपरेट का मतलब क्या? मतलब चूंकि एक महिला से बात कर रही है तो इशारे तो समझ ही रही होंगी आप, तो किस तरीके को कोऑपरेशन चाहते थे स्वामी जी? स्टार्टिंग फेज में समझ में आया। जब मुझे समझ में आने लगा कि
चीजें गलत हैं तो मैंने इस चीज के लिए रिवोल्ट किया था कि मैं इन चीजों में नहीं पढ़ना चाहती, मैं दूर से आई, मुझे फैमिली को सपोर्ट करना है फाइनेंशियली, और मैं जिस काम के लिए आई हूँ उस एजेंडा में रहूँ तो मेरे लिए सही रहेगा। तो शायद उन्हें वो मेरी बात पसंद नहीं आया, तो मुझे रातों रात हॉस्टल से निकाल दिया गया था। अच्छा। और वो एक बार भी नहीं सोच, हाँ, मुझे रातों रात हॉस्टल से निकाल दिया गया था। उसके बाद उन्होंने मुझसे ये बोला था कि आपको स्वामी जी को एक सॉरी मतलब अपोलॉजी लेटर लिखना पड़ेगा, तब वो जाके आपको वापस हॉस्टल में रखेंगे। तो आपने लिखा था? ये वाला मसला उल्टे हो गया। हाँ, मैंने लिखा था क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया ना, क्योंकि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो ऐसे जगह में ऐसी कुछ हरकतें हो सकती हैं। तो उसके बाद जब भी कुछ आपने हुआ लिखा, नहीं ना उसके मुझे। बाद क्या वापस आपको लिया गया इंस्टीट्यूट में? नहीं, उन्होंने मेरा सामान खिंचवा दिया था। उसमें जब मैंने कंप्लेंट की थी उस पर उन्होंने मेरे मार्क्स कट करवाए थे, अच्छा। जिसके थ्रू मुझे दोबारा मेल करना पड़ा था स्वामी जी को। तो उन्होंने मुझसे फिर बात करने की कोशिश की। समझ जाओ मुझे ना, अगर आप भी नहीं समझोगी तो प्रॉब्लम होगी तुम्हारे लिए। अच्छा, ये जो चैट्स जो आपने देखे भी होंगे मीडिया में भी, जो सूत्रों के हवाले से हमारे पास आए हैं, इन चैट्स में बहुत ही अश्लील तरीके से जो चैतन्यानंद है वो बात करता हुआ नजर आ रहा है लड़कियों से, या लड़कियों के जो योगा का ग्रुप है उस पे लड़कियों के बॉडी पार्ट्स पे कमेंट्स करते हुए नजर आ रहा है बहुत ही अश्लील तरीके से। तो क्या ऐसा भी होता था क्या? मैं आपको वही बता रही हूँ, ऐसा हुआ होगा, लेकिन वहाँ पर ये चीज है ना, आपको वही बता रही हूँ, वहाँ बच्चों से ज्यादा 10:100 रेशियो मान लो, 100 तो कैमरेज को ही ले लो जिसमें माइक और मॉनिटरिंग होती थी। वहाँ एक दूसरे के साथ भी कोई बात नहीं कर सकता, अपनी चीजों को शेयर कर सकता था। अच्छा, ये बताया जा रहा है कि अगर मेरे इंस्टीट्यूट साथ से होता बाहर तो मैं लड़कियों को आपसे निकलने नहीं दिया जाता था, ये भी सच है? जी क्या आपकी आवाज क्लियर नहीं थी? मैं कह रहा हूँ कि इंस्टीट्यूट से बाहर लड़कियों को निकलने नहीं दिया जाता था, क्या ये भी बात सच है? नहीं नहीं नहीं, हाँ, नहीं निकलने दिया जाता था, नहीं। वो सेफ्टी कंसर्न बोलते थे बट उनको निकलने नहीं दिया जाता था। अच्छा, 3 महिला जो कर्मी हैं वहाँ पे, एसोसिएट डीन, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भावना, श्वेता और काजल, इनको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया ये जा रहा है कि ये स्वामी का साथ देती थी, बाबा को कहीं ना कहीं लड़कियों को प्रेशर बनाती थी कि आपने शायद हमने तीनों को अरेस्ट किया है, रह गई मेन कल्प्रिट है। अच्छा। ये स्वामी जी के तो राइट हैंड है। अच्छा, और बाकी ये तीनों महिला भी कहीं ना कहीं आप लोगों पे दबाव बनाती थी? नहीं, काजल और श्वेता का आई थिंक वो मेरे पास आउट होने के बाद ही आई होंगी। अच्छा। पर भावना हाँ, मेरे टेन्योर के टाइम थी। और ये मेक श्योर करते थे कि कोई ना कोई अगर उनको कोई जूनियर मिल जाए जिनको ये व्यक्ति बना दे, उनका फैमिली बैकग्राउंड चेक करवाने के बाद कि किसकी फैमिली लो है तो वो आराम से विक्टिम बना सकती है। अच्छा, चैतन्यानंद जो है, एक और आरोप ये भी है कि वो अपना एक पर्सनालिटी बहुत ही रौबदार दिखाता था, यूके की फर्जी नंबर प्लेट अपनी गाड़ी पे लगाता था। इसके साथ साथ बताता था कि दुबई में कई शेख उसके जानने वाले हैं, बराक ओबामा। ये करते आए थे कि वो शुरू से कराते आए कि वो बहुत पहुंचे हुए हाई प्रोफाइल के बंदे हैं, उनका पहुंच यहाँ से यहाँ तक है। उनकी खुद की प्रिंटिंग मशीन होती है और कॉलेज में वो कुछ भी छाप लेते हैं। उनके वेबसाइट इतने रिस्ट्रिक्टेड होते हैं कि हम चाह के भी किसी मतलब उनके खिलाफ क्या, तब तो वैसे दिमाग में था भी नहीं कि कुछ करना, मगर ऐसे कुछ अगर कंप्लेन भी करना हो तो हम नहीं कर सकते। उनकी वेबसाइट से इतने रिस्ट्रिक्टेड होते थे हम लोगों के लिए। आप एक जब इस कॉरिडोर से दूसरे कॉरिडोर पर जाओगे, आपके मतलब अगर एक 100 मीटर का डिस्टेंस है तो आपको 10 कैमरे से गुजरना पड़ेगा। प्राइवेसी नाम की कोई चीज ही नहीं थी उस कॉलेज में। अच्छा, ये भी बताया जा रहा है कि चूंकि इतना सब कुछ हो गया, कई छात्राओं ने जो है, आप भी बता रही हैं कि शिकायत कराई, उसके बाद भी ये जो चैतन्यानंद है इसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं दिख रही है, इसको बिल्कुल पछतावा नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों? क्योंकि इसको लग रहा होगा शायद कोई ना कोई हाई प्रोफाइल का बंदा, हाई प्रोफाइल का केस है तो कोई ना कोई उसको बचा ही लेगा। और इसके अलावा और भी कुछ कहना चाहती हैं आप चैतन्यानंद को लेकर? नहीं, उन्होंने ऐसा मास्क लगा रखा था ना, सोचो ना, ये अब इसके खिलाफ इतनी सारी चीजें मिल चुकी हैं, उसके बाद ही हमें बहुत बढ़ाता था। कौन बंदा ऐसा सोचेगा कि जो बंदा अपने आप को इतना साधु बोल रहा है वो ऐसे निकलेगा। हमें पता है ना क्या सच है। अब कोई सामने आके कुछ बोल नहीं रहा, हमने जो रुकता हम तो बोलने रहे, हम तो बोल ही लेंगे। बट आई थिंक जो कि उसको तो बाहर निकलना ही नहीं चाहिए। आगे वाले समाज में तो बहुत ही बड़ा खतरा है, थ्रेट है फीमेल के लिए। हाँ, मैंने लिखा था क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया ना, क्योंकि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो ऐसे जगह में ऐसी कुछ हरकतें हो सकती हैं। तो उसके बाद जब आपने लिखा, उसके बाद क्या वापस आपको लिया गया इंस्टीट्यूट में? नहीं, उन्होंने मेरा सामान खिंचवा दिया था। उसमें जब मैंने कंप्लेंट की थी उस पर उन्होंने मेरे मार्क्स कट करवाए थे। अच्छा। जिसके थ्रू मुझे दोबारा मेल करना पड़ा था स्वामी जी को। तो उन्होंने मुझसे फिर बात करने की कोशिश की।
समझ जाओ मुझे ना, अगर आप भी नहीं समझोगी तो प्रॉब्लम होगी तुम्हारे लिए। अच्छा, ये जो चैट्स जो आपने देखे भी होंगे मीडिया में भी, जो सूत्रों के हवाले से हमारे पास आए हैं, इन चैट्स में बहुत ही अश्लील तरीके से जो चैतन्यानंद है वो बात करता हुआ नजर आ रहा है लड़कियों से, या लड़कियों के जो योगा का ग्रुप है उस पे लड़कियों के बॉडी पार्ट्स पे कमेंट्स करते हुए नजर आ रहा है बहुत ही अश्लील तरीके से। तो क्या ऐसा भी होता था क्या? मैं आपको वही बता रही हूँ, ऐसा हुआ होगा, लेकिन वहाँ पर ये चीज है ना, मैं आपको वही बता रही हूँ, वहाँ बच्चों से ज्यादा 10:100 रेशियो मान लो, 100 का कैमरे को ही ले लो जिसमें माइक और मॉनिटरिंग होती थी। वहाँ एक दूसरे के साथ भी कोई बात नहीं करता था, अपनी चीजों को शेयर कर सकता था। अच्छा, ये बताया जा रहा है अगर कि मेरे इंस्टीट्यूट साथ से हो बाहर तो मैं लड़कियों को आपको निकलने नहीं दिया जाता था, ये भी सच है? जी क्या, आपकी आवाज क्लियर नहीं थी। मैं कह रहा हूँ कि इंस्टीट्यूट से बाहर लड़कियों को निकलने नहीं दिया जाता था, क्या ये भी बात सच है? नहीं नहीं नहीं, हाँ नहीं निकलने दिया जाता था, नहीं। वो सेफ्टी कंसर्न बोलते थे बट उनको निकलने नहीं दिया जाता था। अच्छा, 3 महिला जो कर्मी हैं वहाँ पे, एसोसिएट डीन, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भावना, श्वेता और काजल, इनको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया ये जा रहा है कि ये स्वामी का साथ देती थी, बाबा को कहीं ना कहीं लड़कियों को प्रेशर बनाती थी कि आपने शायद हमने तीनों को अरेस्ट किया है, रह गई मेन कल्प्रिट है। अच्छा, ये स्वामी जी के तो राइट हैंड है। अच्छा, और बाकी ये तीनों महिला भी कहीं ना कहीं आप लोगों पे दबाव बनाती थी? नहीं, काजल और श्वेता का आई थिंक वो मेरे पास आउट होने के बाद ही आई होंगी। अच्छा, पर भावना हाँ मेरे टेन्योर के टाइम थी। और ये मेक श्योर करते थे कि कोई ना कोई अगर उनको कोई जूनियर मिल जाए जिनको ये व्यक्ति बना दे, उनका फैमिली बैकग्राउंड चेक करवाने के बाद कि किसकी फैमिली लो है तो वो आराम से व्यक्ति बना सकती है। जी नहीं थैंक यू। बस मैं आपसे यही कहूंगी कि आप मेक श्योर करें कि उसको पनिशमेंट बहुत ज्यादा तगड़ी मिले ताकि बाहर ना आ पाए, एंड इसके साथ जो फीमेल्स जो उसका साथ दिए उन्हें भी ना छोड़ा जाए बस। आखिरी एक और सवाल है मेरा, चूंकि 2 मामले इसके ऊपर दर्ज है, एक तो यौन शोषण सेक्सुअली हैरेसमेंट का है और दूसरा ये फ्रॉड का है कि इसने बहुत बड़ा स्कैम किया है। जो अंदर की प्रॉपर्टीज थी इंस्टीट्यूट की उसको ये लीज पे रेंट पे देता था और बहुत सारी प्रॉपर्टीज इसने अपने नाम जो है वो भी करवा ली है। तो क्या ऐसा भी कुछ मामला आप लोगों ने सुना था? जहाँ तक हमें जहन से पता है कि जब हम उस कॉलेज में थे वो उस प्रॉपर्टी के अंदर एमबीसी चलाता था, ये पता है हमें। उससे ज्यादा मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है प्रॉपर्टीज को लेकर, बस इतना पता है कि ऊपर वो एम्बेसी चलाता था जिसके थ्रू वो चीजें अपने वर्कआउट करता था उनके थ्रू। अच्छा, इसके कमरे में और दफ्तर में बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के साथ फोटो मिले हैं जो कि फर्जी बताए जा रहे हैं। बराक ओबामा, अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, बहुत सारे अलग अलग नेताओं के साथ, लेकिन वो सारे फोटोज जो हैं वो फर्जी हैं। हाँ आजकल तो ऐसे आजकल तो ऐसे मिल जाते हैं। तो ये ऐसा लगा के रखता था फोटो क्योंकि उसके पास खुद की अपनी प्रिंटिंग मशीन है, वो कॉलेज में रखा हुआ है तो वो कुछ भी छाप सकता है। उसमें उसका कोई है ही नहीं डाउटफुल कि वो ना कर सकता, वो कर सकता है वो चीज। अच्छा, अपने आप को आगे बढ़ाते वो कुछ भी कर सकता है। एक और सवाल है मेरा कि ये कुछ छात्राओं को लेकर गया था अल्मोड़ा, उत्तराखंड के अल्मोड़ा, वहाँ पे एक गेस्ट हाउस में रुका था। तो ये क्या छात्राओं स्टूडेंट्स को बाहर भी लेके जाता था या ये भी बोलता था कि तुमको फॉरेन ट्रिप करवाऊंगा, ये करवाऊंगा, वैसा करवाऊंगा, ऐसी भी कोई बात बोलता था? हमें भी यही बोला गया जी, हमें भी यही बोला गया कि आपको फॉरेन ट्रिप्स पर लेके जाएंगे, आई मीन अब्रॉड लेके जाएंगे, इंटरनेशनल ट्रिप्स होंगे। हालांकि वो कभी हुआ नहीं। वो सारा खर्चा बाबा उठाएंगे? उसके कॉलेज उठाए, बाबा का तो ऐसा कुछ नहीं था, सारा खर्चा वो कॉलेज ही बेयर। और अच्छी बात है, कॉलेज तो उतना क्यों बेयर करेगा जब हमें खुद ही स्कॉलरशिप पे रखा है तो हमारा कॉलेज की बेयर करेगा। बट वो यही बोल रहे थे कि दुबई का कोई शेख है जो हमारे मुस्लिम लड़कियों के लिए स्पॉन्सर कर रहा है। आई डोंट थिंक सो कभी ये चीज हुआ, कभी कोई दुबई का शेख हमें दिखने को नहीं मिला कॉलेज में। अच्छा, वो ये कहता था कि मुस्लिम लड़कियों को स्पॉन्सर कर रहा है दुबई का शेख? जी। अच्छा, उसमें मुस्लिम लड़कियां ज्यादा थी इंस्टीट्यूट में? हमारे टाइम में तो 10-12 तो थी। अच्छा, क्योंकि यही होता है ना, माइनॉरिटी केसेस में बैकग्राउंड थोड़ा वीक होता है, फैमिली को सपोर्ट करना होता है, फाइनेंशियली वीक होते हैं, तो इन लोगों को अपना शिकार बनना बहुत आसान होता है। अच्छा, ये जो लड़कियों को बाहर लेके जाता था अल्मोड़ा, उत्तराखंड, फरीदाबाद, हरियाणा, गुड़गांव, ये बात में कितनी सच्चाई है? क्या लेके जाता था ये बाहर घुमाने? इसमें मैं कुछ नहीं कह पाऊंगी, इसका मुझे आइडिया नहीं है। अच्छा, चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू बात करने के लिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है
जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।